मेरा मन विरोध करता था और मैं झगड़े भी करती थी। कई बार मैंने सुसाइड करने की एक आध बार कोशिश भी की। विचारों पर कैसे नियंत्रण किया जाए? विचारों पे नियंत्रण ही तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम देखते जाएंगे, अभी हम जहाँ हैं, जिस भी स्थिति में है, देखिए हम बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की करते हैं, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे लिए क्या सही है, और उससे किसी और का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बस वो देखना है हमें। और ठीक है, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उस काम को करने से किसी का बुरा हो रहा है या सिर्फ हमारा बुरा हो रहा है या हमारा फ़ायदा हो रहा है किसी का बुरा करके। हमें किसी का बुरा करके अपना फ़ायदा नहीं करना है, लेकिन अगर किसी के फ़ायदे के लिए हमारा बुरा हो रहा हो तो भी हमें नहीं एक्सेप्ट करना है। ठीक है, पहले अपने लिए सोचना है। अगर हम खुश रहेंगे तो ही हम दुनिया को खुश रख पाएंगे, समझ रहे हैं? तो हमें अपने विचारों को देखना है कि हमारे विचार कहते क्या हैं। जैसे अगर आप कोई विचारों पे बात कीजिए कि आपके मन में कैसे विचार आते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। हाँ बताइए। हाँ, हम अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं और कोई दूसरा आके अपने वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर क्या करें? प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, सामने वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अपन अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अपने को बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो फिर क्या करें? तो वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है उसको जानिए कि मतलब वो आपके जीवन में प्रॉब्लम खड़ी क्यों कर पा रहा है। उसको इजाज़त किसने दी है कि वो आपकी ज़िंदगी में आके प्रॉब्लम क्रिएट करे, और अगर आपने इजाज़त दी है तो देखिए कि किस कारण आपने उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है कि वो आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर रहा है। उस कारण को समझिए, और अगर वो कारण बहुत बड़ा नहीं है तो उस कारण को ही ख़त्म कर दीजिए, उस कामना को ख़त्म कर दीजिए। अपने आप वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकता वो। ठीक है, आपके किस कारण से आपने उसे प्रॉब्लम क्रिएट करने की इजाज़त दी है। देखिए, अगर कोई बाहर वाला हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम पुलिस कानून बना हुआ है, उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, हम शिकायत कर देंगे, पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, कानून हमारी मदद करता है। लेकिन अगर कोई भीतर वाला हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो भी हमें देखना है कि हमने उसे इतनी इजाज़त क्यों दे रखी है कि वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है ना? किस कामना के चलते, कौन सा ऐसा स्वार्थ है हमारा जो उससे है और हम उस स्वार्थ के लिए उसका बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम दे रहा है और हम सह रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कामना हमारी जुड़ी हुई है जिसके कारण वो हमें मतलब परेशान कर पा रहा है। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपको परेशान कर जाए, है ना? अगर बाहर वाला परेशान कर रहा है तो नियम कानून बने हैं, और घर वाला भी अगर बाहर वाले की तरह परेशान करे तो उसके लिए भी कानून बने हैं। सबसे पहले ये देखना है कि कोई व्यक्ति अगर हमें परेशान कर रहा है ना, तो उसे परेशान करने की इजाज़त हम ही देते हैं। वो अपने आप हमें परेशान नहीं कर सकता, है ना कहीं हमारी मजबूरी, हमारी कमज़ोरी, हमारी कामनाएं होती है जो हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं और हम उसका बर्दाश्त करते हैं, और फिर हम मजबूरी का रोना रोते हैं कि सामने वाला हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि हम अपनी कामनाओं पे विजय प्राप्त नहीं कर पाते। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमने जिस चीज़ के लिए उसे अधिकार दे रखा है क्या ये ज़रूरी है ना? जो अच्छा व्यक्ति है, जो सही व्यक्ति है, जिसकी ऊंचाइयां हैं, जो विचारों में अच्छा है, जिसके कर्म अच्छे हैं, जो हमें हमारे जीवन में सुख दे रहा है, हमें जीवन में ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है, हमें आगे बढ़ा रहा है, उस व्यक्ति से अगर आप रिश्ता रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो भी आगे बढ़ना चाहता है, आप भी आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन जो व्यक्ति एकदम नीचे तल पे है, जिसकी समझ ही नहीं है, जिसका ज्ञान ही नहीं है, उसको आप अपनी ज़िंदगी में लेके आए हो, आप समझ रहे हो, आप ज्ञान ले रहे हो, आप सीख रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपकी तरह नहीं है, आपके विचारों से उसके विचार नहीं मेल खाते, आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी ज़िंदगी में वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप जीने में असमर्थ हो रहे हैं, आप तकलीफ़ में, आप परेशानी में हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आपने इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है? कौन सी मजबूरी है? कौन सा रीज़न है? और अगर कोई रीज़न है कि शादी हो गई या रिश्ते बन गए तो वो समाज ने बांधे, आपकी समझ नहीं थी, आपने अज्ञानता में वो रिश्ते बना लिए, लेकिन अब आपको ज्ञान हो रहा है, आपको समझ हो रही है, तो आप भी क्यों मजबूरी का ढोना? क्योंकि एक ही जन्म मिला है, और सिर्फ समाज के कारण, दुनिया के कारण, रिश्तों के कारण, बंधनों के कारण हम अपनी ज़िंदगी नर्क क्यों बनाएं? समझ रहे हैं?
आप वो एक्शन लीजिए जो आप ले सकते हैं, जो आपके हित में हो, और दूसरे का भी आप गलत मत करिएगा कि उससे बदला लेने के लिए करना है। सिर्फ इसलिए करना है ताकि मुझे सुकून से रहना है, चैन से रहना है, ठीक है। किसी से बदला लेने के लिए हमें उसे कुछ नहीं करना है, बस ये कि हमें दूरी बनाना है, हम उसके साथ खुश नहीं हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी जहन्नुम हो रही, नर्क हो रही है। तो हमें इस नर्क से बाहर निकलने के लिए निर्णय लेना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी देना पड़े। समझ रहे हैं? अगर हमें कोई बोले कि हमें स्वर्ग मिलने वाला है, ठीक है, और आप नर्क में हो, तो आप स्वर्ग में जाने के लिए कोई भी कीमत दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? आप ये थोड़ी कहोगे कि अब मैं नर्क में फंस गया हूँ, अब तो ये 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता हूँ, अब तो मैं यहीं मरूंगा, यहीं सड़ूँ। अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हो तो आप ज़रूर स्वर्ग में जाओगे, आप नर्क में रहना पसंद नहीं करोगे, है ना। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन आज़ादी से बड़ी कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको उससे आज़ादी मिल रही है तो आपको हर कीमत पे आज़ादी लेना ही होगा। ये सामने वाले को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति आज़ाद व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति है, और इसे हम नहीं बांध सकते, इसे हम नहीं रोक सकते। इतनी ताकत हम में होनी चाहिए, ठीक है। और जो व्यक्ति आपको बांध रहा है, जो व्यक्ति आपको रोक रहा है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रोक रहा है, उससे कोई लगाव नहीं है, उससे कोई प्यार नहीं है, वो अपने फायदे के लिए आपको बंधन में बांध रहा है। और अगर आप भी अपने फायदे के लिए उससे बंधे हुए हो तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर रह गया है? ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझना है। तो अब इससे रिलेटिव और अगर आपके कुछ मन में डाउट्स है तो आप उन्हें क्लियर करते चलिए। जैसे जैसे हम समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। सिर्फ जानने से ही होगा, बाकी और कुछ नहीं होता, है ना। हम जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे हमारी परेशानियां कम होती जाएंगी। जी बिल्कुल। अब अगर मैं एक अपनी स्टोरी सुनाऊं कि मेरे जीवन में बहुत बंधन था, ठीक है। मैं ऐसे गांव में मेरी शादी हुई जहाँ पूरी तरह से अज्ञानता, मतलब घर में कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। एकदम ऐसा जीवन जो सामाजिक तौर पे जिया जाता है, बंधनों में पर्दा प्रथा, बाकी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों तक तो मैंने बर्दाश्त किया कि ठीक है, मुझे नहीं समझ थी। मेरी शादी 13-14 साल की एज में हो गई। मुझे नहीं समझ था, मुझे भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था। वही लड़ाई झगड़े होना, वही काम को लेके बहस, मतलब ये सब चीज़ें होना। घर में आर्थिक ज़्यादा प्रॉब्लम रहना, मतलब कोई आर्थिक दृष्टि से भी ज़्यादा काम धाम ना करना। तो ये चीज़ें मतलब मेरा मन विरोध करता था और मैं झगड़े भी करती थी। कई बार मैंने सुसाइड करने की 1 आध बार कोशिश भी की। मतलब ये सब 14-15 साल की एज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी था उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं विरोध करती रही। मैंने मर जाना बेहतर समझा, लेकिन गुलाम बनना बेहतर नहीं समझा। किसी के बंधन में रहना मुझे पसंद नहीं था और मुझे ये रीति रिवाज भी पसंद नहीं आए जो मुझे बंधनों में बांधे। तो मतलब मैं अपने आज़ादी के लिए लड़ती रही। मैंने काम करना शुरू किया, बाहर जॉब करना शुरू किया, मैंने टीचिंग भी की, मैंने फैक्ट्री में भी काम किया। 10-12 साल ऐसे निकल गए, ठीक है। लेकिन जब से मैं जो ज्ञान आप लोगों को बता रही हूँ, यही ज्ञान जब से मैंने लेना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी के सारे बंधन हट गए। ना आज पति का बंधन है, ना आज बच्चों का बंधन है, ना आज किसी चीज़ का बंधन है। मैं अपनी ज़िंदगी का निर्णय खुद लेती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती हूँ। मुझे जो समझ, मतलब जो घुटन भरी मेरी ज़िंदगी थी वो सिर्फ ज्ञान से दूर हुई, ना कि और किसी चीज़ से, है ना। सिर्फ ज्ञान आने में इतनी ताकत है, इतनी पावर है ज्ञान में कि वो व्यक्ति को आज़ाद बनाता है, स्वतंत्र बनाता है, उसे अपने तरीके से जीना सिखाता है। फिर ना मैं परवाह करती समाज की, ना मैं परवाह करती कर्मकांड की, ना देवी देवताओं की, ना पूजा पाठ की, किसी ऐसी चीज़ की जो बाहरी चीज़ें होती है जो मुझे भीतर से सुकून नहीं दे सकती, है ना। मैं परवाह करती हूँ सिर्फ ज्ञान की और गीता की बात करती हूँ, गीता पढ़ती हूँ और गीता पे ही चलती हूँ। मेरा पूरा जीवन ही गीता जीना चाहती हूँ, मैं गीता जैसा ही जीवन जीना चाहती हूँ। तो कुछ हद तक तो हो रहा है, आगे भी होगा। और आप ही सोचिए कि एक महिला होके इतनी सारी काम करना, और वो भी ऐसे जगह शादी होना जहाँ बिल्कुल बंधन था, उस चीज़ से निकल के बाहर आना,
है ना। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं। मुझे पता है कि इंसान जब तक किसी न किसी लालच में फंसा होता है, किसी न किसी डर में, किसी न किसी कामनाओं में, इसके कारण ही वो विरोध नहीं कर पाता है। जब उसकी कामनाएं छूट जाती है, जब किसी से स्वार्थ हट जाता है, जब वो खुद में सक्षम हो जाता है, खुद को समझने लगता है, अपनी भावनाओं को, अपनी कामनाओं को, फिर उसे कोई नहीं हरा सकता, उसे बंधक कोई भी नहीं बना सकता। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कितना अप्लाई करते हो। ज्ञान सिर्फ लेने से मतलब नहीं है ना, ज्ञान लेने से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान आपका जीवन होना चाहिए, ठीक है। पर बेसिकली भावनिक व्यक्ति इमोशनल और रिश्ते बना के रखना अपने घर के जो परिवार है, मतलब मेरा जो लाइफ पार्टनर के अलावा जो मेरे भाई है या उनका परिवार, मैं चाहता था कि इनसे मेरे रिलेशन, चाहे कि हमारे रिलेशन हमारा पर्सनल फैमिली का रिलेशन का विषय छोड़ के इनसे हमेशा रिलेशन बना रहे। तो मेरे छोटे भाई वो दशहरे के दिन मैंने उस दिन ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं दशहरे के दिन अपने हिंदू धर्म में हमारे तरफ महाराष्ट्र में जो बड़े लोग होते हैं उनको छोटे लोग पैर छूते। तो मैंने उस दिन एक स्त्री के बारे में, स्त्री के व्यक्तित्व के मतलब जो स्त्री है जो मेरे पैर छूती, तो उस दिन मैंने एक भी स्त्री को पैर छूने नहीं दिया। मैंने कहा मैं स्त्री को पैर छूने नहीं दूंगा मेरे पैर, जैसे मेरी बहू ये होगी या भाई की मिसेस होगी। तो वो जो बात ना मेरे भाई की मिसेस को बहुत बुरी लगी, तो बहुत बुरी लगी, तो उसको लगा कि मैंने उसका अपमान किया। तो वो दशहरे के बाद में अब मैं दोबारा मेरे माता पिता को मिले या दूसरे काम की वजह से गया, तो वो मुझसे कुछ बात नहीं की। तो 2 मिनट के लिए मैम मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो कोई गलत ये नहीं था कि मैंने पैर उसको नहीं छूने दिए, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये व्यक्ति इसके पहले अपने साथ में अच्छा अपना व्यवहार करते थे, आज बात नहीं कर रहे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इस व्यक्ति को अपनी गरज नहीं है। मुझे दुख हुआ ये बात का। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे से संबंध रखने का उसको क्या गरज है, जब उसके आपने बोला था कि संबंध जरूरत के हिसाब से बने, तो उसके तो जरूरत उसका पति, पैसा, जो भी है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते होंगे तो उस पति सॉल्व करेंगे। मैं पति का भाई हूँ, मेरे से संबंध रखने का उसका कोई रोल नहीं है, तो फिर मैं क्यों दुखी हूँ। तो मैम वो ज्ञान मुझे मिला है आपसे, तो मैं उसमें से अब मुझे कुछ भी लगता नहीं है कि उस व्यक्ति ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया या पूछा नहीं या बात नहीं की। अब मुझे वो चीज़, वो ज्ञान ही था, ये ज्ञान था कि जिससे मैं उससे उभर गया। ये ज्ञान मुझे आया कि मेरे जरूरत क्यों रहेगी। जरूरतमंद व्यक्ति है तो उसके पास में वो उसकी प्रॉब्लम, उसकी जरूरतें पूरे कर रहा है। मैं कौन, उसका भाई, उसके हस्बैंड का मैं भाई हूँ। मेरी उसको क्या मेरे से लगाव होगा या क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये ज्ञान मुझे पहले अज्ञान था तो मैं इमोशनल हो जाता, अब मुझे उसमें से ये ज्ञान की वजह से मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ भी ऐसा लगा नहीं। हाँ, तो देखिए यही चीज़ें होती हैं कि हम जिन बाहरी चीज़ों को लेके दुखी होते हैं ना, इमोशनल होते हैं, वो चीज़ें हमारा मेन मोटिव होता ही नहीं, वजह होती ही नहीं है, लेकिन हम फालतू चीज़ों में उलझे पड़े रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। देखिए इस दुनिया में अगर सोचा जाए ना, तो सारे रिश्ते, सारे नाते, सारी सामाजिकता सिर्फ स्वार्थ की ही है ना, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं है। और जिसका स्वार्थ होता है वो उसकी पूजा करता है, ठीक है, और जिसका स्वार्थ नहीं होता वो उसको निगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है। भले आप उसके आगे पीछे घूमते रहो और आपको दिख जाएगा कि वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है ना, लेकिन अगर आप उनके अभी बहुत काम में आने लगो तो वो आपकी पूजा करने लगे, आरती करने लगे, आपको ही बहुत बड़ा महान बना देंगे। तो हमें यहाँ ये देखना है कि ना हमें किसी से इज्जत लेनी है
और ना ही किसी के इज्जत ना देने पे दुखी होना है ना। जो आज हमें इज्जत देगा वो हमें बेइज्जत भी कर सकता है। अगर हमने उसे इज्जत देने का अधिकार दे दिया ना, तो कल को वो हमें बेइज्जत भी कर सकता है। ये अधिकार भी उसके पास अपने आप चला जाएगा, है ना। तो हमें समभाव रहना है, मतलब हमें एक इंसानियत के नाते जो भी हमसे लगे वो हम करेंगे, पर हम बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। ठीक है, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला वो भी ठीक है, हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे। ठीक है, किसी उम्मीद से नहीं करेंगे कि किसी का हम कुछ कर रहे हैं तो हमें भी कुछ मिलेगा, है ना। जब हम पहले अपने आप को देखने लगते हैं ना कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, अगर हम किसी उम्मीद से कर रहे हैं तो कोई और भी उम्मीद से ही कर रहा है, और जिसकी उम्मीद हमसे पूरी नहीं होगी वो हमसे कैसे खुश रह सकता है ना। खुश होना या दुखी होना ये डिपेंड ही करता है कि आप किसी और पे डिपेंड हो। अगर आप किसी के कारण खुश हो रहे हो तो आप किसी के कारण दुखी भी हो सकते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप अपने आप में भरोसा करने लगते हो, जब आप अपने ऊपर विश्वास करने लगते हो, जब अपने आप में आप खुश रहने लगते हो, जब आप समझ जाते हो कि प्रकृति का खेल है, यहाँ सब चलता है, यहाँ जो भी हो रहा है ना ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है, तो जब आप ऐसी समझ रखने लगते हो ना तो फिर आपको वो चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं। हाँ मैम, ये चीजें ही ज्ञान, जब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये ज्ञान मुझे नहीं था, अज्ञान में था, इसीलिए मैंने दुख झेले या कष्ट, मन के कष्ट उठाए, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, हमें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है कि हमारा जीवन बेहतर होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, देखिए हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग 15 दिन में गायब हो जाते हैं, कुछ लोग 1 महीने में गायब हो जाते हैं, कुछ लोग और समय तक चलते हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की बेहतरी के लिए सोचेगा वो कंटिन्यू अपने जीवन में ज्ञान लेता रहता है। ये एक खुराक है आपके माइंड के लिए, ठीक है, और इसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। ये जो लोग ये मूर्खता करते हैं ना कि 10 दिन में हम ज्ञानी हो गए, 15 दिन में हम ज्ञानी हो गए, हमें चीज़ें समझ में आ गई, वो फिर उसी दलदल में जाके फंस जाते हैं। आधा अधूरे ज्ञान को वो पूरा समझ बैठते हैं। हाँ, और वो फिर से जाके इतनी मेहनत करने के बाद फिर उसी दलदल में फंस जाते हैं, क्योंकि ये माया बहुत प्रबल है और ये आपको किस तरह से छलती है ये आप भी नहीं समझ पाएंगे, है ना। इस माया से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और मेन उद्देश्य हमारा यही है जीवन का कि स्वतंत्रता, आज़ादी, हमें कहीं भी बंधन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी अगर बंधन है तो हर बंधन से आज़ाद होना ही हमारा लक्ष्य, हमारा काम है। हम बोलते हैं ना हमें कौन सा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जहाँ भी आपको बंधन दिख रहा है, जहाँ भी आपको परेशानी दिख रही है, जहाँ भी आपको लग रहा है डर है, लोभ है, लालच है, उन चीज़ों को हटाते चले जाना, यही जीवन है ना। हर चीज़ को बस हटाते चले जाना है, और जितना ज़्यादा आप अपने जीवन से इन चीज़ों को ख़त्म करते जाएंगे उतना आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे पता करके बात थी क्या मैं तो क्या 50 साल तक ये चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था। हाँ, सही ज्ञान पाप मिल रहा है। नहीं, आप बोलते थे ना कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने बोला था कि अभी आप उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें बाहर कोई बताता ही नहीं है ना। इस चीज़ का इस चीज़ का ज्ञान ना तो स्कूल में दिया जाता, ना समाज में दिया जाता, कहीं भी नहीं दिया जाता। कोई भी हमें इस तरह से जीना नहीं सिखाता है। हमें लोग गुलाम बनना सिखाते हैं, हमें लोग डर से जीना सिखाते हैं, हमें लोग बंधनों में जीना सिखाते हैं, लेकिन आज़ादी से जीना हमें कोई नहीं सिखाता है। एक स्वतंत्रता क्या होती है ये कोई नहीं बताता हमें, है ना। तो वही चीज़ें आपको, इसीलिए तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग दुखी है, भगत दिखते नहीं है, पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे। चलिए ठीक है, और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जितने मेरे पास आ रहे हैं मैं सबको स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाऊं, आज़ादी से कैसे जीना है। अब कौन इसमें आगे निकलेगा, कौन अपने जीवन में आज़ादी पा सकता है, ये तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम जो है वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ।
2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।